रायसेन में एक दरबार, क्या सच होंगे चमत्कार? आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही धाम की जहां होने वाले चमत्कार न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत के साथ साथ भारत की सीमा के पार भी महसूस होते हैं। ये दरबार है रायसेन जिले के सांचेत में और इस धाम का नाम है चमत्कारी काल भैरव धाम। अब यहाँ किस तरह के चमत्कार होते हैं और ये सभी चमत्कार किसके माध्यम से होते हैं, इस पर एक हमने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। पहले हम आपको वो दिखाते हैं। जलना चाहिए वहां से ज्यादा भैरव दे देंगे। जल की पूर्ति हो जाएगी ग्राम में। रायसेन में काल भैरव धाम, हर समस्या का समाधान। सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों को अंधविश्वास से बचाने की न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत टीम को एक ऐसे दरबार के बारे में जानकारी मिली जहां हर समस्या के समाधान का दावा किया जाता है। और ये दावा सामान्य इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ भक्त भगवान से कुछ प्राप्त करने की उम्मीद में नहीं आते, बल्कि भक्तों का विश्वास इस धाम के साधक पर ज्यादा है। लोग मानते हैं कि उन पर सीधे काल भैरव बाबा की चमत्कारिक कृपा है और वो जो कह देते हैं या कर देते हैं वो विश्वास के साथ सच हो जाता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा। इसके पहले इस धाम और धाम के साधक के बारे में जान लीजिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में चमत्कारिक काल भैरव धाम है। ये धाम सांचेत क्षेत्र में है जहां हर शनिवार को दरबार लगता है और ये दरबार धाम के साधक सुनील सराठे लगाते हैं। दावा है कि सुनील सराठे पर काल भैरव साक्षात सवार होते हैं और सवारी आने के बाद उन पर सवार काल भैरव ही समस्या का समाधान करते हैं। स्वाभाविक तौर पर जब हर समस्या के समाधान का दावा किया जाता है तो भक्तों की भारी भीड़ भी इस धाम में जुटती ही होगी। यानी ना तो ये धाम सामान्य है, ना ही इस धाम के साधक सुनील सराठे सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इस दरबार में अब तक किस तरह के चमत्कार हुए हैं और साधक सुनील सराठे पर बाबा काल भैरव के सवार होने का प्रमाण क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर क्रमवार आपको बताते हैं। दावे के तहत साधक सुनील सराठे पर बाबा काल भैरव आते हैं। साक्षात रूप में बाबा काल भैरव भक्तों की लाई शराब भी पीते हैं और फिर बाबा काल भैरव के रूप में सुनील भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। बीमार भक्तों का मंत्र से उपचार करने का दावा करते हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी खत्म होने का दावा दरबार में होता है। लकवा ग्रस्त व्यक्ति को भी ठीक किए जाने का दावा है। इसके अलावा व्यापार और गृह बंधन से मुक्ति का भी दावा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई बीमारियों के दूर होने का दावा इस दरबार में किया जाता है जो मेडिकल जगत के लिए भी एक समय सीमा के बाहर जाने पर असाध्य मानी जाती है। हालांकि बीमारी ठीक होती है या नहीं, बीमारी कैंसर या पैरालिसिस है या नहीं, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिया जाता। लेकिन दावा किया जाता है कि दरबार में ये ठीक होते हैं। प्रश्न ये है कि धाम के साधक सुनील सराठे पर बाबा काल भैरव के सवार होने का प्रमाण क्या है? इसका उत्तर जानने से पहले आपको हम उनके बारे में बता देते हैं।
सुनील सराठे के अनुसार उनका शुरुआती जीवन कठिन परिस्थिति में गुजरा है। वो बचपन से ही बाबा काल भैरव की पूजा और साधना करते रहे हैं। पिता के देहांत के बाद उन पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक ढाबे में बर्तन धोने का काम किया, लेकिन साधना बंद नहीं की। और अचानक एक दिन सुनील सराठे को बाबा काल भैरव के स्वप्न में दर्शन मिले, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय बाबा काल भैरव की साधना में लगा दिया और बाबा उन पर सवार होने लगे। अब प्रश्न ये है कि इस बात का क्या प्रमाण है कि उन्हें बाबा काल भैरव ने दर्शन दिया है। इस प्रश्न का उत्तर वो सहजता से प्रमाण होने का देते हैं और प्रमाण के रूप में वो कुछ तस्वीरें साझा करते हैं। अग्नि में आकृतियां बनना और उस आकृति को बाबा की छाया के रूप में महसूस करना उनके लिए प्रमाण है। ये आकृतियां ठीक वैसी ही हैं जैसी इस समय सर्च इंजन पर वायरल है, यानी कोई ठोस प्रमाण उनके पास नहीं है, लेकिन वो इसे दर्शन के प्रमाण ही मानते हैं और भक्तों का विश्वास जीतते हैं। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या उनके दरबार में पहुंचने वाले भक्तों में सभी की समस्या का समाधान होता है या फिर कोई विशेष प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर सुनील सराठे खुद देते हुए बताते हैं कि दरबार में समाधान के लिए अर्जी लगानी पड़ती है और इस अर्जी के लिए लाल कपड़े में 1 नींबू और 21 लौंग बांधकर इष्ट देव के सामने रखनी पड़ती है और फिर 21 दिन बीतने के बाद उन्हें रायसेन के दरबार में पहुंचना पड़ता है। हालांकि जो दरबार में नहीं पहुंच पाते वो अपनी तस्वीर देकर भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और दावा है कि तस्वीर वाली प्रक्रिया दूर रहने वाले भक्तों के लिए कारगर है, जिसमें ज्यादातर विदेश में रहते हैं। वो तस्वीर भेजते हैं और बाबा उसका पूरा बायोडेटा निकाल देते हैं। दावा हैरान करता है और उससे ज्यादा हैरान करती है सिद्धि प्राप्ति के बिना बाबा काल भैरव से साक्षात्कार और हाजिरी तक की प्रक्रिया। अब सच क्या है, यही आज न्यूज नेशन के मंच पर दिखेगा। नाना महाकाल भैरव धाम के सुनील सराठे जी के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। अब उनसे ही जुड़ते हैं और उनसे ही प्रश्न पूछेंगे। सुनील सराठे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। तो अब मैं आपकी कहानियां आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूं, आपकी सिद्धियों के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं। एक साधारण पुरुष से, क्योंकि मैंने पढ़ा सुना आपके बारे में कि कहीं ढाबे पे आप काम करते थे, 600 रुपये दिहाड़ी, 600 रुपये आपको मिलता था और वहाँ से फिर ये सिद्ध पुरुष बनने की जो क्रिया रही, ये वक्त कैसे आया? जी, क्या है कि समय बड़ा विपरीत था, तो कार्य के साथ साथ हमें एक भाव अंदर से आया कि हमें भगवान महाकाल की सेवा करनी चाहिए। जो कि जहाँ हम काम करते थे वहाँ से हमको लगन लगी कि भगवान काल भैरव जी की आराधना करनी चाहिए, जो कि हमें साक्षात कोई शक्ति गाइड करती थी। जी, तो उसके आधार पे हम आगे चलते रहे। अच्छा, मैंने ये भी कई वीडियो में सुना आपको कि आपने साक्षात महाकाल भैरव के दर्शन किए हैं। क्या है ये वाक्य? ये बिल्कुल है और ये बताने वाली बात नहीं। हमारे मोबाइल में भी एक चीज़ कैद है कि भगवान काल भैरव जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, और जो कि भगवान काल भैरव की हम आराधना काफ़ी बाल रूप से कर रहे हैं, छोटे वर्ष से कर रहे हैं, जो कि 18 वर्ष की उम्र से कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे तो बाबा का साक्षात ही चमत्कार है यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों ने दर्शन किए भगवान काल भैरव जी के यहाँ पर। हमने नहीं, भगवान काल भैरव सभी को स्वप्न में जाके दर्शन देते हैं आज तो। एक वीडियो अभी मैं देख रहा हूँ जिसमें आप थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ना ठीक हो, जैसे वो इंसान थका हारा सा। इसमें क्या है? आप मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, काले वस्त्र पर है वो, उसमें क्या मतलब, क्या अनुभूति हो रही है, क्या है ये जो है कि भगवान काल भैरव जी की रात दिन हम सेवा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें रात दिन हमारे यहाँ पे प्रतिदिन की सेवा रहती है भगवान काल भैरव जी की। तो क्या अब महाकाल भैरव जिनके आपने कहे कि आपने साक्षात दर्शन किए, मोबाइल पे भी आपके कुछ है, तो क्या वो मोबाइल पे जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ साक्ष्य है, उसको दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। दिखाइए ना, हम चाहते हैं कि कम से कम जो लोग देख रहे हैं वो भी तो जाने आपको।
ये सबसे पहला तो ये है कि भगवान जब हम बाबा को मदरा पिलाते हैं, ये त्रिशूल है जो भगवान का हमें, ये देखिए ये त्रिशूल है। पहला ये है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, इस चक्कर में कुछ चीज़ ही देखिए। क्या है ये भगवान की आकृति है जो कि पूरे भगवान काल, ये आकृति है भगवान काल भैरव जी की, जो कि हवन वेदी में, जो कि बाबा हवन में आते हैं, हवन चलता है जब। हाँ। अच्छा, ये बालाजी महाराज के दर्शन ही थे। ये देखिए आप, साक्षात बालाजी के दर्शन है। मैं जूम करवा रहा हूँ यहाँ पे। जो कहते हैं भगवान ने जी, मतलब अग्नि की आकृतियाँ, अग्नि से आकृतियाँ बनी, जिस समय तस्वीरें कैप्चर हुई उसमें बालाजी महाराज, भैरवनाथ जी, महाकाल भैरवनाथ जी, सबकी आकृतियाँ दिख रही है। और ये प्रमाण है कि जो कहते हैं भगवान नहीं होता उनके बिल्कुल, लेकिन हम तो कहते हैं कि भगवान होते हैं उनके लिए ये चीज़। हाँ, हम तो कहते हैं कि भगवान होते हैं जी बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो कि भगवान के नाम पे, सुना होगा आजकल जीव हत्या करते हैं, कहते हैं कि भगवान ऐसे। तो हमने ये बताया कि सात्विक तरीके से ही भगवान दर्शन देते हैं, ना किसी जानवर की हत्या करने से। ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किसी भी जानवर की हत्या करने से भगवान नहीं आते हैं, दर्शन नहीं देते हैं। भगवान आपके भाव से, आपकी जो आप सेवा आराधना करते हैं उससे भी दर्शन दे सकते हैं। नहीं तो आपने कौन सी सिद्धियां प्राप्त की? मतलब मैं ये तो जानूंगा ना कि 15 वर्ष के आयु के बाद आप महाकाल भैरव के साथ जुड़ गए, उनकी सेवा करने लगे, ये पता है मुझे, लेकिन उसके बाद क्या क्या सिद्धियां आपने हासिल की? जी, दो कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल होती हैं, वो हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पर तो जो भी सिद्धियाँ जो भी की, लेकिन यहाँ पर बाबा का स्वयं साक्षात चमत्कार चलता है। यहाँ पर सिद्धियों का मतलब होता है कि लोगों का कार्य होना चाहिए। आज इस धाम पे, सिद्धपीठ पे लोग आते हैं। अभी इसी शनिवार की बात है, एक व्यक्ति पैरालाइज था जो कि उसे 6 लोग उठा करके लाए थे, और वो 2 पेशी में व्यक्ति खुद चल करके गया है, बिल्कुल यहाँ से दौड़ लगाते गया है। तो ये सबसे बड़ी साधना का क्षेत्र ये है कि व्यक्ति, मरीज जो आया है वो यहाँ से ठीक होके जाना चाहिए। सबसे सिद्धियाँ वहाँ हमको दिखती हैं कि ये कोई चीज़ सिद्ध है। जो वास्तव में सिद्ध पीठ है, वहां पर कोई बलि प्रथा नहीं होगी, और भक्त चाहे पैसा लो मत लो, लेकिन भगवान तो कार्य करेंगे। लेकिन क्या हो रहा है दरबारों में कि पहले बकरा दे दो, फिर इतना पैसा दे दो, फिर इसमें माता काली आजकल देखा होगा साउंड पे आ रही हैं, तो इसका विरोध करते हैं हम कि माता काली साउंड पर क्यों आएंगी और वो बाजार में क्यों आएंगी, जो कि संसार की विश्व सुंदरी राजेश्वरी है, वो जो कि उनका इतना क्रोध स्वरूप है। भाई आज हम दरबार लगाते हैं, लेकिन हमको शनिवार को ही भगवान काल भैरव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा कहीं बीच में ये नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं कि वहीं आ गए, उनका समय है, इतने समय पर हम आएंगे, लेकिन हमें 2 घंटे तक भगवान महाकाल के जाप करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा ढोल नगाड़ों को ताशे से उनको प्रसन्न किया जाता है। जब वो शक्ति उतने समय के लिए आती है, 1.5-2 घंटे के लिए, बहुत बड़ी बात है, और हमारा शरीर उस समय सहन नहीं कर पाता है। महाराज जी, जैसे आपने कहा ना कि काली माँ इतनी फ्री थोड़ा ही ना है कि किसी के भी शरीर में चली जाए, तो क्या महाकाल भैरव इतने फ्री हो गए कि हर शनिवार को आप सुमिरन करते हैं और आपके शरीर में आ जाते हैं? इतने फ्री महाकाल भैरव भी हो गए क्या? ये देखो, सबसे पहली बात तो एक शनिवार को आते हैं, उतना समय देते हैं, और ये सिद्धपीठ आज का दरबार नहीं है कि अपन ने कोई प्रतिमा ला के यहाँ बिठा दी हो। ये सालों साल यहाँ पे, हजारों साल पुरानी ये प्रतिमा दरबार है, और शुरू से ही बाबा का चमत्कार यहाँ पर है। और ये आज से नहीं, क्योंकि जब से हमने देखा है तो बाबा का चमत्कार देखते ही आ रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि इतना होता है कि भगवान, लोग पैसे ठगते हैं, ये करते हैं। मैंने वो जो किस्सा आपका बताया था, जिसको आपने बहुत सारांश में निकाल दिया, कि 600 रुपये आप कमाते थे, 200 रुपये पुष्प फल फूल जो पूजा के लिए होता है उसमें खर्च करते थे, 400 रुपये अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई में खर्च करते थे, और किसी तरह घर चलता था। लेकिन आप उपासना करते थे, पूजा पाठ करते थे। आज तो आप फुल टाइम पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आज घर कैसे चल रहा है? आज खर्चे कैसे आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारा छोटा भाई है जी, हमारे छोटा भाई है जो घर पूरा चलाता है, और हमारे यहाँ पर जो भी दान में आता है यहाँ पर पे, तो आज आपने देखा होगा, आज सिद्धपीठ इतना बड़ा यहाँ पर बना हुआ है, जो कि बाबा का चमत्कार है। यहाँ से क्या होता है, जो भी पैसा आता है या जो भी भक्त यहाँ दान पेटी में करके जाते हैं, तो लोगों के हम यहाँ धाम के नाम से घर बनवाते हैं। हम क्या करवाते हैं, भगवान महाकाल करवाते हैं। जो गरीब लोग परेशान होते हैं, जो कि प्रशासन की उन तक मदद नहीं पहुँच पाती, तो उनके किसी घर बनवा दिया। आज इस क्षेत्र में मंदिर टूटे हुए पड़े थे, तो मंदिरों में कार्य किया जाता है। यहाँ पर हमारा तो खुला
मामला चलता है और सबको पता है। कलयुग में एक मान्यता और भी है कि आपको हर चीज का प्रमाण देना पड़ता है। आपके बारे में पता चला कि आप तस्वीर देख के उनके साथ क्या दिक्कतें हैं वो बता देते हैं। तो क्या अभी मैं अगर आपको कोई तस्वीर भेजूं तो उनकी परेशानी क्या है वो आप बता पाएंगे? नहीं जी, क्या होता है जो चीज़ हमने बताई थी उस पर कि जो व्यक्ति वास्तव में ही ज़्यादा ही परेशान होता है उस जगह, लेकिन हमने ये चीज़ भी बोली थी उस पर कि ऐसा नहीं ज़्यादातर अब व्यक्ति को धाम ही आना पड़ेगा। हाँ, कोई वेंटिलेटर पे है या कोई वास्तव में मरीज है तो उस जगह हम हेल्प करते हैं, ना कि बाकी सब काम ऑनलाइन तो हम करते नहीं है, क्योंकि धाम पे ही करते हैं। क्यों करते हैं कि मरीज अगर डॉक्टर के पास आएगा तुरंत फायदा लगेगा। जब हम फोटो मंगवाते हैं किसी का तो रात्रि में हम भगवान काल भैरव जी ध्यान में बैठते हैं। जो भी फोटो हमारे पास आते हैं, जो भगवान काल भैरव हमको आदेश देते हैं, हम सामने वाले को आदेश वो बता देते हैं। लेकिन रात में जब अपनी साधना में हमारे हवन में बैठते हैं, जो भी तस्वीर व्यक्ति पहुंचाता है उसके जरिए जो भगवान का आदेश आता है उसका कार्य करते हैं। जी, आपकी सिद्धियां हैं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम। लोग आपके साथ जुड़े रहे, मैं यही चाहूंगा उन पर कृपा बरसे, उनका कल्याण हो। लेकिन अगर इसके नाम पे आडंबर हो रहा है तो फिर मैं बेनकाब भी करूंगा, वो पर्दा भी उठाऊंगा। इसलिए महाराज मैं कह रहा हूं कि आपने अभी तक प्रमाणित कुछ भी नहीं किया कि आपने दर्शन हासिल किए, आपके पास शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं। रात में भगवान के आगे ही फोटो रखी जाती है, जो कि भगवान काल भैरव ही चमत्कार करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो वो करते हैं, जो मरीज के प्रति, जो व्यक्ति के प्रति भाव आता है वो नियम हम बताते हैं उस पर, ना कि अदरवाइज कि हम कोई चमत्कारी हैं या हम चमत्कार कर रहे हैं। पहले भी हमने बताया हम कुछ नहीं करते हैं, जो बैठे हैं ना दरबार में वही करते हैं यहाँ पर। महाराज आप कर भी नहीं सकते, चमत्कारी बाबा नहीं है महाराज, आप कर भी नहीं सकते, आप चमत्कार तो कर भी नहीं सकते। आप भी मेरे तरह साधारण। मुझे एक बात और बता दीजिए, आपने उस एक वीडियो में ये भी क्लेम किया है कि कुछ दिन पहले ही यहाँ कैंसर का एक पीड़ित आया था, बहुत बीमार था, वो कैंसर यहाँ 2 बार हाजिरी लगाया। 3 हाजिरी में तो अमूमन आप क्लेम करते हैं कि सारे कष्ट दूर हो जाएंगे दरबार में आने के बाद। 2 हाजिरी के बाद वो पेशेंट कैंसर से बिल्कुल ठीक होने लगा। जी, ये आपने कहा था, तो यानी कैंसर का भी इलाज आपके पास हो जाता है। और ये प्रमाण हमारे साथ वो भैया भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शायद हमारे पास में ही है, ये प्रमाण यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल लाइव पे आएंगे वो। तो उन्होंने इलाज छोड़ दिया था, वो भी भैया उन्होंने इलाज छोड़ दिया था, लगातार उन्होंने ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर्स की दवाइयां थी, जो थेरेपी था, वो छोड़ दिया था। वो सिर्फ आपके दरबार पे आ रहे थे, हाजिरी लगा रहे थे और उससे वो ठीक हो गया, आप ये कह रहे हैं? देखिए जी, क्या होता है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उनको ये बीमारी बताई है, तो वो दरबार में आके बाबा से अर्जी लगाई होगी, तो उन्होंने बताया, बाबा ने जो बोला कि चिंता मत कर, कुछ नहीं होने दूंगा, तो बाबा की एक कृपा हुई कि बताया कैंसर था लेकिन नहीं निकला और वो व्यक्ति पूर्णतः ठीक हो गया। तो इसको चमत्कार ही मानेंगे बाबा का हम, क्योंकि और वो व्यक्ति खुद अपने सामने प्रमाण है। अच्छा, वो किसी एक मरीज का वो ठीक हो गया। चलिए मैं आपको कुछ लोगों से व्यक्ति सुरक्षित है, कोई बीमार, उसे कोई कैंसर बहुत नहीं अच्छी बात है। आपने जितनी बातें कही ना महाराज, मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इनके अपने अपने भाव हैं, वो अपने भाव के साथ आपसे संपर्क साधेंगे। मैं आपको सबसे पहले मिलवाता हूं इन लोगों से, इनके प्रश्न को सुनिएगा और मैं उत्तर की यहाँ पर चाहूँगा कि आप सरल भाषा में वो बातों को समझा भी पाए। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक हैं, यति चेतनानंद जी हिंदू धर्मगुरु हैं और महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ हैं, महामंडलेश्वर हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। महंत नवल किशोर दास जी महाराज, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। आपने सुन लिया होगा जो हमने इनसे प्रश्न पूछे, जवाब मिला। इस कलयुग में महाकाल भैरव के दर्शन प्राप्त हो गए इनको, तो मुझे लगता है कि अब आपको तो एक बार इनसे मिलना चाहिए। कलमल गृहे धर्म सब लुब्ध भये सद ग्रंथ, जिम पाखंड वास्य प्रकट किए बहु पंथ। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, कलिकाल में साधना के नाम पर जिस प्रकार का आवंडर होगा, ये तो कम है, और भी कुछ होगा आगे चल करके। और जो साधना करते हैं या जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, कोई व्यक्त नहीं करते। साधक जन जो होते हैं वो आत्मगम्य होते हैं, अनुभव गम्य अखंड अनूपा, वो कभी व्यक्त नहीं करते हैं। और मैं कहूँगा कि जो कुछ कह रहे हैं, मान लो कैंसर ठीक हो जाता है तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि भगवत कृपा के आगे सब कुछ संभव है, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि अभी इस कलिकाल में कोई ऐसा साधक नहीं है जो साक्षात परमात्मा का दिग्दर्शन कर पाए, संभव नहीं है। और वो बोले कि मैंने दर्शन किए, मैं विश्वास नहीं करता। ना इनका सही है, ईसाइयों में चंगाई होते हैं, गूंगा बोलने लगता है, फलाना चलने लगता है, ये सब पाखंडवाद है और लोगों को गुमराह करने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जी जी, इसलिए मैं तो ऐसे लोगों को न तो पसंद करता हूँ, ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूँ
जनता से कहूँगा कि कोई व्याधि है, कोई परेशानी है तो डॉक्टर महाराज से जी। संबंध करिए, जी। दवाई लीजिए, भगवान की प्रार्थना करिए, भगवान की उपासना करिए, पाखंडवाद से दूर रहिए। महाराज जी वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो महाराज जी जय जय श्री महाकाल। आपको हम संतों को नमन करते हैं और सबसे पहली बात मानते हैं कि ये लोग, कुछ लोग हैं जो फ्रॉड दरबार चला रहे हैं, जो भी चलवा रहे हैं, उनके चक्कर में सच्चे दरबार भी। तो ये जो है यहाँ पर जो इंगलाज शक्तिपीठ उनके भैरव जी, हमने पहले भी कहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा पाखंड नहीं चलता है। ये पाखंड तो वहाँ चल रहा है जो लोग वास्तव में भगवान के नाम पर बलि प्रथा करते हैं, जो लूटते हैं। तो ये दरबार तो निःशुल्क चलता है, और निःशुल्क के साथ साथ कि अगर मान लो डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, लेकिन ईश्वर होते हैं। ईश्वर को हम नहीं कर सकते कि अगर उनकी भभूति से, उनके नाम से व्यक्ति अच्छा हो रहा है तो, और तो हम सनातन का काम कर रहे हैं यहाँ तो, कि जीव हत्या को रोकना। जीव हत्या के साथ साथ यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आ रहा है जो कि बेचारा डॉक्टर से, उस दवाइयों से फ़ायदा नहीं लग रहा है, अगर भगवान की भभूति से फ़ायदा लग रहा है तो अच्छी बात है कि लोग यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि सनातन का काम कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। और हमें तो संतों का सपोर्ट होने की बहुत ज़रूरी है कि संतों का सपोर्ट होगा जब तो हम आज सिद्धिपीठ को आगे बढ़ाएंगे। सनातन का काम आप करिए, सनातन का काम करिए, अच्छी बात है, भगवत कृपा से काम हो, ठीक है। पर ये मत कहिए मुझे दर्शन हो गया है। जिसे दर्शन होते वो बोलता नहीं भैया, जिसको अनुभूति होती है वो बोलता नहीं है। महाराज जी ये अनुभव गम में खंडन रूपा उसकी अनुभूति होती है। देखिए आज जिस प्रकार से दरबारों की बाढ़ जो आ गई है वो चिंताजनक है। ये ईसाइयों में धर्मांतरण हो रहा है दरबार के नाम पर। ये देखिए महाराज जी, यहाँ वो बिल्कुल हम इसका विरोध करते हैं, दरबार बिल्कुल विरोध करते हैं। आपने देखा होगा हमारी वीडियो पे। अच्छा है कम से कम लोग सनातन की ओर जुड़े हैं, यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ, पर भगवान के नाम पे कोई आप ये बताइए। उसके लिए चलो महाराज जी, हम आपके बिल्कुल आपको कहते हैं ना, जी महाराज जी, हम आपको कहते हैं, आपकी बात को मानते हैं। लेकिन आप ये बताइए, अगर आपने देखा होगा भगवान काल भैरव जी के नाम पे लोग कितने बकरे चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन इस दरबार से लोगों को क्या सिखाया जाता है कि जीव हत्या बंद करो। और इसके बाद जी इस दरबार से लोगों का जगत कल्याण वास्तव में हो रहा है। कैसे हो रहा है? इस चलो आज हम मान लो पाखंड फैलाते हैं, तो अगर हम अपना जेब भरते, हम लोगों का भला नहीं करते, धाम से भगवान के नाम पे लोगों के मकान नहीं बनते। आज मंदिर जो कि यहाँ पे सिद्ध पुरुषों की समाधि है, हजारों साल 11,000 पुरुष समाधि है, वो क्षतिग्रस्त पड़ी है। लेकिन यहाँ भगवान काल भैरव आदेश का उनकी हम जो भी बनता है हमसे, हम तो कुछ नहीं कर सकते संतों की सेवा। लेकिन इस धाम पे जो भी आता है, जो भी दान पेटी में आता है, उन समाधियों में आज वो सुरक्षित हैं। तो हमको तो सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मौका मिल रहा है। तो हम तो ये कहते हैं इसमें कौन सा गलत कर रहे हैं हम? नहीं देखिए, आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। हम सनातन मैं कोई भी नाम खराब नहीं कर रहे। सुनील जी देखिए, एक अच्छा, सनातनी होने के नाते सेवा कीजिए ना, धर्म के नाम पे लेकिन ये कहना, मैं महंत नवल जी महंत जी महाराज जी, मुझे जरा ये बता दीजिए कि शनिवार को दिन के 2 बजे कुछ घंटे के लिए काल भैरव इनके शरीर पर आते हैं, कृपा बरसाते हैं, क्या ये पॉसिबल है? मतलब मैं चूंकि नहीं जानता, अज्ञानी हूं, आप ज्यादा मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। ये क्लेम करना, ऐसा नहीं लगता कि आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? आप कृपा कीजिए ना, कल्याण कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। निसंदेह जी वो स्वतंत्र सत्ता है, कभी भी आ सकती, कभी जा सकती है, कि निश्चित समय पर आती है, ऐसा कहना उपहास होगा और कुछ नहीं। बस ये दिक्कत है सुनील जी, यही दिक्कत है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन पाखंड में सच की पड़ताल लगातार जारी है। आप ये कहते हैं कि आपके इतने अपवित्र शरीर पर काल भैरव विराजमान होते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी पूजा पद्धति क्या है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ऐसा आप कह रहे हैं कि आदमी को फुल पैरालिसिस था और आपके यहाँ से वो चलता हुआ गया, हो नहीं सकता। भगवान प्रतिदिन आ रहा है, अपना डॉक्टर है, बस स्वयं हम बैठते हैं, आप डॉक्टर हैं, परेशानी को सुनाते हैं, उसका समाधान बताते हैं। इस घड़ी की बड़ी खबर प्रस्तुत करता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सह प्रायोजक जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, बस 5 बूंदें रोज पियो, स्वस्थ निरोगी 100 साल जियो। किडनी फेल, कैंसर, हिम्स हॉस्पिटल 885889 885889। SBI सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग और स्वीटी सुपारी, मस्ती भरा एहसास।
चमत्कारिक दरबार, होते हैं दैवीय उपचार। न्यूज नेशन की अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अब तक न जाने कितने ही बाबाओं को तर्क की कसौटी पर परखा गया, लेकिन देवी की सवारी से लेकर तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक से उपचार करने वाले कोई भी बाबा खुद को साबित करने में नाकाम ही रहे। हालांकि न्यूज नेशन ने किसी की आस्था या विश्वास को गलत नहीं ठहराया, लेकिन भक्तों में फैल रहे अंधविश्वास और चमत्कार के पाखंड पर प्रश्न जरूर उठाए और इन प्रश्नों का किसी ने भी अब तक तार्किक उत्तर नहीं दिया। इसलिए कोई मां काली का रूप धारण करके दरबार लगाता है तो उसे लोगों ने पाखंड समझा। कोई प्रेत बाधा को मिटाने वाला साधक अलग रूप में नजर आया तो तर्क की कसौटी पर वो अंधविश्वास फैलाता महसूस हुआ, और जो खुद को अवतार रूप में सिद्ध करने आया वो खुद ही परीक्षा में असफल पाया गया। न्यूज नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत जितने भी बाबाओं को खुद को साबित करने का मौका मिला वो ऐसा कुछ नहीं साबित कर पाए जिसे चमत्कार का नाम दिया जाए। उल्टा बिना सिद्धि और तप के भगवान के दर्शन होने के दावे पर ही प्रश्न उठ गए, और जो बाबा प्रेतों को वश में कर लेने का दावा करते नजर आए वो पूरी तरह बेनकाब हो गए। इसलिए समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से बाहर निकालने के लिए न्यूज नेशन के इस मुहिम के तहत हर उन दावों की पड़ताल हो रही है जिससे चमत्कार और पाखंड के बीच अंतर करना आसान हो जाए। और इसी पड़ताल में रायसेन जिले के चमत्कारिक काल भैरव धाम के साधक सुनील सराठे को खुद को साबित करने का मौका न्यूज नेशन ने दिया। हालांकि अब तक जो कहानी सुनील सराठे ने बाबा काल भैरव की सवारी को लेकर बताई वो अविश्वसनीय लगी, लेकिन तर्क की कसौटी पर वो खुद को साबित करने के लिए हर तरह के प्रमाण देने की कोशिश करते नजर आए। एक फ्लेम आकृति को ऐसे दर्शन के रूप में सबूत बनाकर लाए जो वास्तविकता में अंधविश्वास की श्रेणी में आता है। ये सबसे पहला तो ये है कि भगवान जब हम बाबा को मदरा पिलाते हैं, ये त्रिशूल है जो भगवान का हमें, ये देखिए ये त्रिशूल है। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, इस चक्कर में कुछ चीज़ ही देखिए। क्या है ये भगवान की आकृति है जो कि पूरे भगवान का, ये आकृति है भगवान काल भैरव जी की, जो कि हवन वेदी में, जो कि बाबा हवन में आते हैं, हवन चलता है जब। तो क्या चमत्कार और इलाज का दावा गलत है? इस प्रश्न का उत्तर आगे मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपको सुनील सराठे से जुड़ी कुछ और जानकारी हम देते हैं। सुनील सराठे का दावा है कि उनके दरबार में किसी भी भक्त से धन नहीं लिया जाता। भक्त अर्जी लगाकर अपना काम पूर्ण करवाने आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो अपनी इच्छा से चढ़ावा चढ़ाते हैं और सुनील सराठे इस चढ़ावे से सामाजिक काम को पूरा करते हैं। यहाँ तक कि जिस धाम में वो बैठते हैं उसका विस्तार भी ऐसे ही हुआ है। यानी एक तरह से चमत्कारिक काल भैरव धाम किसी भी तरह की डिमांड नहीं करता, यानी वो धनार्जन से सीधे सीधे इस धाम को अलग कर देते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर धनार्जन धाम में नहीं होता तो फिर बाबा सुनील सराठे और उनके धाम के सेवकों का खर्च कैसे चलता है? और क्या गारंटी है कि भक्तों की हर मनोकामना को वो पूरी कर देते हैं? क्या चमत्कारिक काल भैरव धाम को लेकर सुनील सराठे के दावे व्यवसायीकरण की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं? और क्या सिद्धि मिलना, काल भैरव के दर्शन मिलना इतना आसान है? क्या बिना तपस्या किए ही उन्हें बाबा काल भैरव ने दर्शन दिए? और क्या उनके जरिए चमत्कार का आशीर्वाद उन्हें बहुत आसानी से प्राप्त नहीं हो गया? प्रश्न कई हैं और इन प्रश्नों का उठना भी स्वाभाविक है, लेकिन क्या बाबा इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे? देखिए आगे। अगर प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु की साधना हो गई, प्रभु आप पे प्रसन्न हैं, तो वो एक पर्टिकुलर घड़ी देखकर नहीं आएंगे। हम एक को बताते हैं, पहले दरबार 2 बजे लगता था, लेकिन आज भगवान का वास्तव में इस समय काल भैरव जी का कोई निश्चित नहीं। हमने पहले बताया कि हम 2-3 घंटे तक महाकाल की जो भी होती है ढोल नगाड़ों से स्वागत करते हैं। वो कब आते हैं उनका कोई समय नहीं है।
यहाँ पर हम भी बात निश्चित समय, लेकिन शनिवार को पहले 2 बजे आते थे, अब उन्होंने समय 3 बजे। हमें लेकिन पता नहीं है, हम तो अपनी सेवा में बाबा के दरबार में चरणों में पहुंच जाते हैं कि 2 बजे आपके तरह किसी और को उन्होंने दर्शन दे दिया और वहां पे क्लेम कर रहे हो कि वहां पे जाके दर्शन दे रहे होंगे। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ऐसा है ना कि आपने जो शब्दों को चयन किया ना, उसमें पाखंड दिख जाता है। अब मैं आपको एक तस्वीर भी दिखाता, हो सकता है अभी आप नहीं देख पाएंगे। आपने पूरा जीवन बीत जाता है साधन करते करते, भगवान दिखाई नहीं देते। यहाँ रोज भगवान ड्यूटी देने आ रहे हैं। नहीं, साधना से नहीं होता, ये भगवान की कृपा। भगवान जिसको कहते हैं अपने भक्तों को, अपने बच्चे को प्रिय होना है, भगवान कृपा महंत नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर हैं। आपको पता है ना महामंडलेश्वर क्या होते हैं? इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी तप साधना भक्ति भाव समर्पण के साथ गुजार दिया। प्रभु आपने दर्शन कर लिए क्या? अगर नहीं किया, मैं तभी कह रहा हूं नवल जी कि आपको मिलना चाहिए एक बार। देखिए हर शनिवार को 3 बजे तो नहीं हुए भैया, वही कह रहा हूं ना, हर शनिवार को 3 बजे महाकाल आते हैं। संत हैं, हम कहते हैं उनको बार बार नमन करते हैं जी, बिल्कुल। आप तो ज्यादा बड़े हो गए ना, और संतों की कृपा है जो आज हमारी भूमि चल रही है। इस बात को कि रोज भगवान आते हैं, नहीं, हम आज संतों के आशीर्वाद से चल रहे हैं यहाँ पर, और भगवान काल भैरव जी के पास हम कहते हैं हम कोई चमत्कार नहीं करते। जहाँ पे जो भी होता है, जो करते हैं यहाँ पर भगवान काल भैरव महाकाली करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम तो उनके नाम से जो भी भभूति देते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। ये ठीक है, पर भगवान रोज आते हैं, ये कहना ठीक नहीं है। 2-4 पॉइंट्स मैं जितना समझ पाया हूं मैं आपको बोलूंगा। मैंने कहा ना, आपकी सिद्धियों पे मैं कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, आपकी तपस्या पे मुझे कोई प्रश्न नहीं उठाना, आपके भक्ति भाव पे नहीं उठाना। मुझे परेशानी सिर्फ इतना है ना कि आप भगवान को ऑफिस टाइम दे रहे हैं कि ये ऑफिस का टाइम हो गया, 3 बजे आपको हर हाल में आके यहाँ पर मार्किंग करनी पड़ेगी, अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। अगर भगवान को रात के 2 बजे मुझे जरूरत है प्रभु की, तो वो क्या टाइम बताएंगे कि मैं तो शनिवार को 3 बजे ही आऊंगा, रात में नहीं आ सकता? तो ये थोड़ा सा जो है ना, ऐसा लगता है कि आप भ्रमित कर रहे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं, आप अभी हो सकता नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं आपके पास तस्वीर भेज देता हूं। अभी आपने एक तस्वीर दिखाई थी ना, जिसमें आपने बालाजी के दर्शन करवाया अग्नि के रूप में, अग्नि के स्वरूप में, और उसके बाद आपने कहा महाकाल भैरव के दर्शन करवाए। तो ये फोटो जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ना टीवी स्क्रीन पर, दर्शक अभी देख रहे हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ काम करते हैं, शैलेंद्र पांडे। उन्होंने फोटो क्लिक किया। ये दरअसल आग लगाकर कुछ लोग ताप रहे थे, यानी गर्मी का एहसास लेना चाह रहे थे। ये वो पूरी तस्वीर है, ठंड का समय था, और सन के रिफ्लेक्शन से एक ऐसी आकृति बनी जैसे लगा कि वहां घोस्ट है, वो भूत है, वो प्रेत है। और उसके बाद गांव में जो है ना, लोग घबरा गए, डर गए। तो हमारे देश में क्या होता है कि ऐसी आकृतियों को दिखा के जो फोटो इफेक्ट हो गया, उस पर गांव वाले लोग कितने भयभीत हो गए कि उसके बाद वो भी रास्ता ढूंढ रहे थे। जैसे आपने एक तस्वीर दिखाई जिसमें क्लेम किया, तो ये फोटो इमेज इफेक्ट आज की तारीख में गूगल काल या फोटोग्राफी कैप्चर होने में बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने क्यों कहा ना कि मैं आपके तमाम बातों से जुड़ा हुआ हूं कि आप उस धाम में जो दान पुण्य आ रहा है उससे कृपा बरसा रहे हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। बीच में आपको थोड़ा मैं प्रश्न पूछूंगा ना, थोड़ा सा बीच में आपकी बात सुनील जी, मैं प्रश्न पूछूंगा। मैंने कहा ना, आप प्रमाण दे दीजिए। मैं कोई नहीं होता तय करने वाला कि आप सही है कि गलत है, वो जनता देख लेगी, दर्शक देख लेंगे। आप प्रमाण दे दीजिए बस। आपसे यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं, जो उस पे जो फोटो हमने भेजे हैं, आपको दिखाए हैं, ये बताइए, आप खुद देख सकते हैं, साक्षात अलग होता है और एक कॉपी बनाई अलग होती है। नहीं महाराज, कोई भी चीज है साक्षात अलग ही दिखती है महाराज। और वहाँ पे हम खुद आगे बैठे, महाराज ये भी सुनिए ना, ये भी साक्षात है। ये रैंडमली फोटो क्लिक की गई और उसके बाद ऐसी आकृति बन गई जैसे राक्षस है। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आपको ये राक्षस नजर आ रहा है क्या? जरा आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको ये राक्षस नजर आ रहा है? ये एक फॉर्म, जैसे आपने ठीक कहा, पिक्चर एग्जैक्टली, इट्स अ फॉर्म ऑफ फायर, वो जो अपने आप मतलब बिकॉज ऑफ सर्टेन लाइट। अगर शैलेंद्र पांडे जिन्होंने इस फोटोग्राफ को क्लिक किया, वो चाहते उस गांव वालों को दिखा के कह देते कि इस गांव में तो भूत प्रेत की बाधा आ गई, तो सोचिए कि कितने फॉलोअर उसमें बन जाते और उनकी मार्केटिंग की दुकान चल सकती थी। बिल्कुल आराम से चल सकती थी, क्योंकि ये अपने आप में एक तरह से एविडेंस है गांव वालों के लिए। जैसे एविडेंस इन्होंने दिखाया, बट उस एविडेंस के पीछे एक साइंस है, लाइट्स का साइंस है। और ये कहां की है? ये 20 दिसंबर 2020 की, 31 दिसंबर 2020 की उन्नाव की तस्वीर है। उन्नाव में ये फोटोग्राफ क्लिक किया गया। मैं आपको लोकेशन, डेट सब बता रहा हूं, और आपको गूगल में से बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी। तो मैं देखिए, मैं ठीक है, मैं फोटोग्राफी पे नहीं, अब इसको अगर क्लेम करें, लोगों को बताएं कि देवी का रूप या भगवान का रूप दिख गया, तो मुझे उससे नहीं। मैं एक बात जो अभी सुनील जी को सुन रहा था, मैं चाह रहा हूं कपिल जी आप भी
सुनील जी से बात कीजिए। उन्होंने कहा 2 घंटे 3 घंटे उनको साधना में लगते हैं, ढोल नगाड़े सब बजते हैं, तब उनको अनुभूति होती है कि प्रभु आए। ये ऐसा इम्पैक्ट क्या ढोल नगाड़ों के साथ प्रभु आते हैं? अगर साधना सच्ची हो, मैंने तो आज तक यही पढ़ा, या हम महामंडलेश्वर जी से बात कर रहे हैं, चेटी जी हमारे साथ हैं, उन लोगों ने यही बताया कि प्रभु को सच्चे भाव से याद करने के बाद प्रभु का एहसास हो जाता है। क्या इस पे कुछ आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट लग रहा है? देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो ये बता रहे हैं कि सेम पैटर्न है, सैटरडे को आते हैं, वही 2 से 3 बजे आते हैं, वही चीज़ होती है। तो इसको हम साइकोलॉजी में पोजेशन सिंड्रोम कहते हैं। पोजेशन सिंड्रोम उनको होता है जो लोग डिल्यूजनल होते हैं। पोजेशन सिंड्रोम का मतलब है उनके अंदर, और उन्होंने उस तरह की व्यवस्था करी होती है, बहुत सारे ट्रिगर्स बनाए होते हैं, और वो ट्रिगर्स के अंदर वो उस अभाव में बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, और वो बड़ी बड़ी ये भी बहुत सारी चीज़ें करते होंगे। इनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती होगी, एग्रेसिव हो जाते होंगे। इनको देख के कुछ लोग होंगे वो भी एग्रेसिव हो जाते होंगे, और वहाँ पे एक माहौल बन जाता होगा। पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा सुनील जी, आपका बचपन कैसा था? एक चीज़ बताइए, आपका बचपन कैसा था? जी, बचपन आपका कैसा था? हमारा बचपन तो सभी ने देखा है, तो इसीलिए बताते हैं हमारे बचपन में सबने देखा कि बहुत परिस्थितियों में निकला है। हाँ, क्योंकि ये वाली चीजें जो आप बता रहे हैं ना साइकोलॉजिकली, उनको ज्यादा होती है जिनको बचपन के अंदर चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या लो सेल्फ एस्टीम होती है। उसके बाद ऐसे जो आप कर रहे हैं वो एक गॉड कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं, जहां पे जो उनको टेंशन वगैरह नहीं मिलती। तो आपने ये वाला चीज का सहारा लिया हुआ। एक मिनट पहले मुझे खत्म करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। और जो आपने कहा कि बाकी सब पाखंड कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, अरे बात तो सुन लीजिए। आपने कहा बाकी सब पाखंड कर रहे हैं, पर आपका सबसे बड़ा पाखंड वहां पे आता है जब आप कहते हैं कि आपके दरबार में, सुनिए, कि एक आदमी जिसको पैरालिसिस है 6 आदमी लेके आते हैं और वो तुरंत ही वो ठीक हो जाता है और वो अपने पैरों से भागता हुआ चला जाता है। आपका पाखंड तब है। सुनिए, अब मुझे बोलने तो दीजिए सर, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। फिर आप कहते हैं जी कैंसर ठीक हो जाता है। अब आप लोगों ने आज की डेट में एक और नया पाखंड चला है कि आदमी कहता है कि भाई मैं पैसे नहीं लेता, कोई आदमी कहता है जी मैं गाय की सेवा करता हूँ, कुछ कहते हैं कि जी हम विधवाओं की सेवा करते हैं। इसका आपको ये लिबर्टी और ये आपको वो नहीं मिल जाता फ्रीडम कि उसको बेस बनाते हुए आप कुछ भी क्लेम करें, कुछ भी बोले। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पाखंड अपने आप में जो आज के टाइम में चल रहा है वो ये, अनफॉर्चुनेटली आई एम यूजिंग दिस वर्ड, नौटंकी चल रही है, जहां पे आप कुछ भी बोल के कहीं से भी निकल जाते हैं। हम पैसा नहीं लेते। और सुनिए लास्ट चीज, अगर आप पैसा लेंगे, मैं वकील तो नहीं हूं, अगर आप पैसा लेंगे तो कोई भी आपको 420 में केस कर सकता है। तो पैसा ना लेना लीगली आपके लिए बहुत सेफ नेट है। अब आप बोलिए। आपने पहला प्रश्न किया था कि बॉडी में ये चीज होती है, तो ये बताइए अगर बॉडी चलो ऐसा होता है तो आप ये मूवमेंट कर सकते हैं क्या? आप चमत्कार, ये बताइए, बाबा आते हैं, आप पैरालाइज को ठीक कर सकते हैं क्या? अरे आप भी नहीं कर सकते यार, आप क्या बात कर रहे हैं? पैरालिसिस को आपने ठीक कर दिया, मैं कह रहा हूं अपने प्रोफेशन में छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह नेशनल टीवी पे इतने बड़े बड़े क्लेम मत करिए कि जिसको कल को आपको खुद ही शर्मिंदा हो, आपके भी कुछ बात जो अभी आपके नेट पे वो भी निकल जाएंगे। ऐसी बातें मत करिए यार। नहीं, आप किसी का खांसी जुकाम ठीक कर देंगे, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ बोलिए। नहीं, देखिए जो करते हैं ये बैठे हैं ना, ये करते हैं, और हमने कभी नहीं कहा कि हम कुछ कर रहे हैं। हमने पहले अरे भाई साहब, अगर वो करते हैं तो डायरेक्टली खुद उनकी कृपा आ जाती है। आपकी जरूरत की नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आपकी जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला भगवान अपने भगवान को ढूंढता है, सुनिए, भगवान अपने ऊपर वाले ने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं, हर जगह हर इंसान उसका बच्चा है, वो हर इंसान को देख रहा है और अप्रोप्रिएटली उसको दे रहा है। एक चीज बताइए, चलो मानते हैं, इस तरह का फॉर्मूला बना कि आपने फलाने को जो पैरालिसिस था उसको ठीक कर के जरिए ही करता है। हम नहीं कह रहे हैं कि आपसे आपकी बात नहीं काटें, लेकिन यहाँ पर प्रमाण है ना। अरे कोई प्रमाण नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप दिखाइए, उनकी रिपोर्ट दिखाइए, जिनको पैरालिसिस था वो आप रिपोर्ट इनको भेजिए कि कैंसर था। मैं अपना प्रोफेशन छोड़ दूंगा, मैं क्या बात कह रहा हूँ, उनको हो ही नहीं सकता। सुनिए, क्या उसको वास्तव देखिए, उनको 5 व्यक्ति उठा करके लाए थे,
उन्होंने 2 पेशी करवाई उठा करके लाए थे और वो व्यक्ति आज दरबार में बिल्कुल पूर्णतः ठीक खड़ा है। ये हमने नहीं किया, हम कुछ कर रहे हैं। हमने पहले बोला कि वास्तव में उनको भगवान महाकाल ने ठीक किया है। उस व्यक्ति की रिपोर्ट हमें भेजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ऐसा आप कह रहे हैं कि आदमी को फुल पैरालिसिस था और आपके यहां से वो चलता हुआ गया, हो ही नहीं सकता। ये नहीं कह रहे हैं भगवान, देखिए आप लोग अनफॉर्चुनेटली सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आज के जमाने में जहां पे आदमी मंगल पे पहुंचा हुआ है, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम सनातन का किस तरह के ऑपरेशन, अगर सनातन बढ़ाने का काम करते, देखिए आप जो क्लेम कर रहे हैं, कैंसर का क्लेम कर रहे हैं, आप पैरालिसिस, अच्छा आप भाई जी आप पहले आदमी है जिससे का पैरालिसिस भी ठीक हो जाता है। कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस तो बहुत सारे आप जैसे आए, पर आप तो कह रहे हैं फुल बॉडी पैरालिसिस भी आप ठीक कर रहे हैं। वही बात आ गई ना कि हम नहीं कर रहे ना वो ठीक। अगर वो भगवान के चरणों में आके एक काम करता हूं, सुनिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, चरणों में पेशी की, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं। आप हमारे स्टूडियो में आइए और आप यहाँ पे आके अपने दावों को साबित कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा ना। आप पे कोई प्रश्न पूछेगा ना ही संदेह किसी और के ऊपर जाएगा। हमने देखिए पहले भी हमने आपसे एक चीज कही है कि हम कोई चमत्कारी बाबा नहीं है या हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं, और इसको हम आपको ये चीज बता रहे हैं। अरे जो आप क्लेम कर रहे हैं वही तो चमत्कार है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव जो आप क्लेम कर रहे हैं वो भगवान का चमत्कार है, वो भगवान महाकाल का चमत्कार है, हमारा कुछ नहीं है। चमत्कार और ऊपर वाले का चमत्कार वो यहाँ पे आते हैं, जो भी बाबा उनको, क्या बात है। देखिए अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब आपके लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन में जो भी कृपा करते हैं उनके ऊपर, सुनिए ना, उससे भक्त ठीक होते हैं। सुनिए ना सुनील जी, अब आपके लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन में दिक्कतें कैसे आ रही है। अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को अभी देख रहा है, इस शो को देख रहा है, वो आपके YouTube चैनल के वीडियो को देख ले। देखिए आपका क्लेम कैसे बदल गया। मैंने कहा ना, मैं सशब्द दोहरा सकता हूं। जहां पे क्लेम करते हैं कि कोई भी तस्वीर भेजे, मैं वहां पे उसको देख के उसका सब कुछ बता सकता हूं, दिक्कत परेशानी क्या है उसका निदान कर सकता हूं। वहां आपने यहाँ पे सहूलियत के हिसाब से, प्रश्नों के लिहाज से आपने उसको बदल दिया, प्रोसेस बदल दिया, सिस्टम बदल दिया। अभी जिस बात को क्लेम कर रहे हैं कि गॉड आपके ऊपर आते हैं, भगवान आपके ऊपर आते हैं, उनको भी आपने घड़ी से बांध दिया। और आप ये कहते हैं, और आपने YouTube में क्लेम किया कि हर दिन 2 बजे जो है आप लोगों से मिलते हैं। उसमें क्या कहा है कि हम लोग जो परेशान वास्तव में ही रहते हैं, वहां नहीं कहते कि भगवान प्रतिदिन आ रहा है, अपना डॉक्टर है, बस स्वयं हम बैठते हैं, आप डॉक्टर हैं, परेशानी को सुनाते हैं, उसका समाधान बताते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब आपके दरबार में जब लोगों की भीड़ हो जाती होगी, चाहे वो 2 बजे हो, 2:30 बजे, 3 बजे हो, तो अपने आप वो हरकतें शुरू हो जाती हैं। तो वो बेसिकली आप भी वेट करते हैं कि कब वो भीड़ आ रही है और कब लोगों की आंखें आप पे पड़ रही है। सबकॉन्शियसली आप जानबूझ के कर रहे हैं, वो ट्रिगर होता है और कुछ नहीं है। मैं आपको यति चेतनानंद जी से बात करवा रहा हूँ। ये हिंदू धर्म गुरु हैं और आपकी बातों को बहुत सहजता से इन्होंने सुना है, और यही अब आपसे प्रश्न पूछेंगी। और ये मुझे बता दें सिर्फ यति जी, जो ये बातें कह रहे हैं, महामंडलेश्वर जी तो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख पाए, आपने इनकी बातों को सुना ना जी, कैसी सिद्धि आपने, दर्शन, आपने तो सब कुछ त्याग के भगवान की भक्ति में बिता लिया जीवन जी, अभी भी शायद अधूरे रह गए। देखिए रोहित जी, ये असंभव है, ये असंभव है। लोगों के जीवन लग जाते हैं, और कई हमारे यहाँ तो जन्म लेने की परंपरा है, हम तो ये पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं। कई पूर्व जन्म, ये जन्म और आगे आने वाले ना जाने कितने जन्म तपस्या करके भी अगर भगवान का साक्षात्कार हो जाए, अगर ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, तो वो व्यक्ति, मतलब मुझे लगता है कि सौभाग्य की परिभाषा से भी ऊपर उठ जाता है। नहीं, अनुभूति क्या रहेगी, क्या ये जान सकते हैं हम? ये जिस तरीके की क्लेम कर रहे हैं, देखिए ये सत्य है कि जब हम मंत्रोच्चारण के साथ हवन आहुति करते हैं तो उसमें कुछ आकृतियां बनती हैं, कुछ पॉजिटिव बनती हैं, कुछ नेगेटिव बनती है। लेकिन उनका इस तरीके से प्रचार प्रसार करना कि मुझ पर काल भैरव आ गए, ये असंभव है, ये नहीं होता है। ना किसी पर माता आती है, ना किसी पे काल भैरव आते हैं, और ना किसी पे महाकाल आ रहे हैं। इतनी अशुद्धियों से भरा हुआ हमारा शरीर है, हम दिन भर इतनी अशुद्धियों में रहते हैं। कलयुग में ये सात्विकता, वो सात्विकता संभव ही नहीं है। महाराज जी किस तरीके से, अशुद्धियों में, जी देखिए सुनील जी, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि किस तरीके से आपके अंदर काल भैरव आते हैं, किस तरीके से, और आप क्लेम कर रहे हैं। सुनिए, आप आपको बताएंगे सबसे पहले। सुनिए जी, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना। सुनिए, एक बार मेरे प्रश्न, पहले मेरे प्रश्न सुन लीजिए। आपने क्लेम किया कि पैरालिटिक व्यक्ति
जिसको डॉक्टर जो इतना पढ़ाई करके आया है वो ठीक नहीं कर पाया और आपके दरबार में 2 पेशी के बाद वो दौड़ते हुए चले गए, ये असंभव है। आप लोगों के जीवन के साथ ईश्वर है, सीधी बात, पढ़ाई लिखाई। एक बात बताइए, एक चीज बताइए, भगवान होते हैं, देखिए वो पढ़ाई करके हैं, वो चीज अलग है, लेकिन आप ईश्वर को नहीं झुठला सकते। आप ये क्लेम करते हैं कि कैंसर ठीक कर देंगे, आप ईश्वर को नहीं झुठला सकते। नहीं, मंत्र 2-4 मंत्र आप कौन से मंत्र पढ़ते हैं? सुनिए, आप अपनी उपासना में कौन से मंत्र पढ़ते हैं वही बता दीजिए। आप सबसे पहले तो करते होंगे ना। अरे जिस शक्तिपीठ पर आप विराजमान है, जिस शक्तिपीठ के आप पीठाधीश्वर हैं, जिस सिद्धपीठ के पीठ महाराज, सुनिए जी, सुन लीजिए पहले मेरे प्रश्न सुन लीजिए। मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना है। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस सिद्धपीठ पर आप विराजमान हैं, उस सिद्धपीठ की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को कायम रखने के लिए आप कौन से मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कौन से मंत्रों का जाप करते हैं? वो कौन सी पद्धति, पूजा पद्धति है जिसके माध्यम से आप उस पीठ को जागृत रखे हुए हैं? देखिए दीदी, सबसे पहले हम बताएंगे कि कोई चीज़ पर्सनल होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बता दें, आज 5 साल से भगवान काल भैरव जी का धूना अखंड है यहाँ पर, जो कि अखंड चला आ रहा है। इसके बाद कुछ चीज़ें पर्सनल होती है, वो कोई शो नहीं करता, ना आप करेंगे। कोई भी चीज़ें हमारी पर्सनल होती है। सुनील जी, आपको शो इसलिए करना पड़ेगा, सुनील जी सुनिए, आपको शो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप ये क्लेम करते हैं, आप पर जब काल भैरव विराजमान होते हैं, क्षमा कीजिएगा, मुझे तो नहीं लगता कि ईश्वर किसी पे विराजमान हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आपके इतने अपवित्र शरीर पर काल भैरव विराजमान होते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी पूजा पद्धति क्या है। ये हम नहीं कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त पे ही कृपा करते हैं जब व्यक्ति यहाँ पर हो पाता है। आज जो कृपा है, देखिए आज, देखिए अभी तो आपने क्लेम किया ना, देखिए वो एक चीज है कि शनिवार को भगवान का चमत्कार स्वयं चलता है, हम नहीं करते। पहले भी हमने बोला है कि हम कुछ नहीं करते, 3 बजे का कोई टाइम फिक्स नहीं दिया है, 12 बजे से भगवान काल भैरव जी की ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जाता है। यहाँ पर ढोल नगाड़ों से तो सारी दुनिया ढोल नगाड़े बजा कर कैंसर ठीक करने लगे। सुनील जी, आप पाखंड कर रहे हैं, आप ये मान लीजिए, आप ईश्वर के नाम को अब ऐसे तो महाकाल मंदिर में ढोल नगाड़े बनते, तो महाकाल थोड़ी पागल बना रहे हैं आज हमें। ढोल नगाड़े साक्षात भगवान महाकाल की आरती नगाड़ों से, ये तो महाकाल जो काल भैरव जी की माता का सबकी नगाड़ों से यार होता है सब स्वागत। किस तरीके से आपने उस पीठ को जागृत रखा हुआ है? मेरा तो बहुत छोटा सा प्रश्न है कि जिस पीठ पर आप विराजमान है, जो सिद्ध पीठ है, आप थोड़ा तो सुनेंगी जब तो ऊर्जा को पहले आप हमारी बात सुनिए। आपने क्या, आपके क्या प्रयास हैं, बस इतना बता दीजिए मुझे, आपके क्या प्रयास हैं? एक चीज बताइए, यहाँ पर ऊर्जा बढ़ाने के लिए भगवान काल भैरव स्वयं बैठे हैं, हम कौन होते ऊर्जा बढ़ाने वाले? हमारा तो जो कार्य है पूजन का वो करते हैं, ऊर्जा तो स्वयं बैठती है ना साक्षात, आप इनको थोड़ी झुठला सकते हो। सुनील जी कैसी बात कर रहे हैं? मंत्र हम करते हैं, हमारी वो पर्सनल चीजें गुप्त है हमारी, वो हम नहीं जा सकते। ईश्वर के मंत्रों का जाप नहीं, ये किस लिए किया जाता है? पास अपनी अपनी चीजें होती हैं, ये तो रहे कि अरे सुनील जी कहते हैं उनका मंत्र है ढोल नगाड़े, वो उनके मंत्र है ढोल नगाड़े, सैटरडे को ढोल नगाड़े वो करते हैं, तो इसलिए महाकाल आ जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है ना यति जी, वो मंत्र साझा इसलिए नहीं कर रहे कहीं आप भी महाकाल के दर्शन ना कर लें, और वो सौभाग्य आपको भी ना मिल पाए। आप लोगों की साधना थोड़ी अधूरी रह गई। महामंडलेश्वर जी भी इतने तप और साधना के बाद भी अभी उससे दूर रह गए, विमुख रह गए। लेकिन मुझे एक बात बताएंगे, नहीं आपको लगता है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं, मैं सुनिए ना सुनील जी, ठीक है, मैं मान लिया आपकी भावना सबसे अच्छी, मैं मान लिया आपकी भावना सबसे सच्ची, मैं मान लिया कि आपकी भावना जो है ऐसी थी कि सीधे आपको भाव के साथ कनेक्ट कर दी। सुनिए, थोड़ा धैर्य से सुना भी कीजिए, क्योंकि आप जितना बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आप पाखंड को बढ़ावा देते हुए 2 कदम और आगे चले जा रहे हैं। मैं ये शब्द इसलिए आपके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप अपने वीडियो में कहते हैं, आप अपने वीडियो में कहते हैं कि प्रमाण देना होता है कि मां काली आती है, और मैंने कहा कि प्रमाण दीजिए कि महाकाल के दर्शन आपने किए और लोगों पे कृपा महाकाल आपके जरिए बरसाते हैं। आप उसका कोई क्लेम नहीं दे पाए सर। जी, आप एक काम करिए, भगवान ऐसे मान लो जी, देखिए आप तो किसी मरीज को बढ़िया पहुंचाइए, भगवान काल भैरव जी के चरणों में पहुंचाइए, हाजिरी करवाइए। हम नहीं कहते कि हम कोई प्रमाण देंगे, ये प्रमाण भगवान काल भैरव स्वयं देंगे ना,
और आज हमारे सामने जो कि अभी कैंसर ठीक हुआ, एक बात बताइए नहीं, एक सेकंड कपिल जी एक सेकंड। सुनील जी, आपने कहा कि महाकाल के पास भेजिए, महाकाल हो सकता है ठीक कर देंगे, वो महाकाल हैं, तो फिर आप अपनी गद्दी क्यों लगाते हैं 2 बजे से? आप क्या करते हैं लोगों से मिलके? अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? आप सीधा बोलिए ना, महाकाल के चरणों में जाइए। आप अपने से वक्त क्यों देते हैं? नहीं वो नहीं, अरे हम कब कह रहे हैं महाकाल? आपने कहा, हम कब कह रहे हैं हमारे पास आओ? अरे आपने कहा, आपने अभी कहा है, सबने सुना है, सबने सुना है। आपने कहा कि 2 बजे का समय देते हैं, लोग आते हैं जो मुझसे नहीं मिल पाते वो मिलते हैं, ऐसा कहा था ना यति जी इन्होंने? बिल्कुल कहा था। तो आप सीधा बोलिए ना, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, मैं भी भक्त हूं महाकाल का। तो प्रतिदिन जो नहीं सुनिए, क्या होता है, अगर मरीज डॉक्टर के पास जाएगा, बीमारी जो भी चीज होती है उसके हिसाब से सारी चीज बताते हैं, ये नियम करो, ये कार्य करो, इससे आप पूर्ण ठीक हो जाओगे। ये नहीं कहते कि हम कोई महाकाल रोज आ रहे हैं हमारे लिए, हम कोई नहीं कर रोज आते, लेकिन रोज भगवान की आराधना उनको बताते कि नाम जप करो। कौन सा नाम जब? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। नाम जप करना सिखाते, नाम जप करिए। एक आखिरी प्रश्न, किस आधार पर किसी व्यक्ति को आप नाम जब बताते हैं? एक आखिरी प्रश्न का जवाब दे दीजिए, एक आखिरी प्रश्न का जवाब दीजिए। एक आखिरी प्रश्न, पहली बात हम ये बताते हैं कि भगवान का नाम जप करो, हम पहले ही सबको मालूम है, वो आप बताते हैं, नहीं कुछ नहीं बता रहे हो, अच्छा कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, वही कीजिए। मैं एक बस आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपको, ये भी भगवान बता देते हैं क्या कि इस वक्त तप के जरिए, हवन के जरिए मैं दर्शन देने वाला हूं, अपने कैमरामैन तैयार रखना, क्योंकि या तो फिर आप सब कुछ कैमरे के लिए करते हैं कि बस इस समय फोटो खींचना है, इस समय फोटो खींच लो। अरे भाई, आप रैंडम क्या कैमरे के सामने ही पूजा करते हैं? कि हम चीज किसी को शो नहीं करते हैं, लेकिन बात ऐसी आई थी जी, देखिए क्या होता है, कोई चीज़ हम शो नहीं करते, लेकिन बात ये हुई थी कि आप दिखाना चाहें, कुछ चीज़ें ऐसी होती जो लोग कहते हैं कि भगवान की आकृति है, भगवान नहीं आते हैं, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमारे को भगवान साक्षात खड़े हो जाते जो भी है, लेकिन हमारे अंदर जो भाव आता है, हम यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भाव आता प्रकट होता है, उसके जरिए कर देते हैं। हम ये कभी नहीं कह रहे भगवान को कैद कर सकते हैं, हम कौन होते हैं उनको कैद करने वाले? वो संसार को कैद करने वाले हैं, हम उनको क्या कैद करेंगे? अच्छा, जो चीज़ नवल किशोर दास जी, नवल किशोर दास जी, सुनील जी सुनिए सर, सुनिए, मैंने कहा ना कि सर सुन भी लीजिए। महंत जी, मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए कि जो महाकाल की स्तुति करने का मंत्र यति जी पूछ रही हैं, वो सुनील जी नहीं बता रहे, वो गुप्त मंत्र है। क्या ऐसा होता है? क्या साधना के लिए ये मंत्र गुप्त होता है जो हम मतलब हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं जान सकते क्या? इनकी क्या गुरु परंपरा है तो यही जाने, मुझे नहीं पता है। जो गुरु परंपरा से बीज मंत्र मिलता है उसको सार्वजनिक नहीं बोला जा सकता, पर फिर मैं कह रहा हूँ कि जीवन बीत जाते हैं, परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है, केवल पाखंडवाद है, श्रद्धा का दोहन है। लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बीमार है, हॉस्पिटल बने वहाँ जाइए, श्रद्धा है तो मंदिरों में जाइए। इस प्रकार का दोहन संसार में और होगा। कलकाल है ना, कलकाल में इस प्रकार का पाखंडवाद और बढ़ेगा, इस प्रकार का दुकानदारी और बढ़ेगी। सावधान रहना चाहिए, इतना ही कहूंगा। धर्म का इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज बताइए, आपको व्यापार है और पाखंड आपने देखा होगा जी महाराज जी, हम आपके थोड़े से जी महाराज जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आप तो एक बहुत बड़ी पीठ पर बैठे हैं और हम तो कहते हैं आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हमको हो। तो पहले भी हम कहते हैं कि वास्तव में यहाँ पे सनातन का हम कभी भी नाम खराब नहीं करते। आपने देखा होगा कि अगर हमारे लिए जहाँ तक हो सकता है कि सनातन का नाम उठे, हमारे संतों का नाम हो, और आज तक हमने जो किया है, भगवान ने जो हमसे करवाया है, तो उनके आज्ञा से हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी व्यक्ति ठीक होता है, हम नहीं कहते हम ठीक करते हैं, हम कोई डॉक्टर हैं या हम कोई बड़े लेवल, हम तो आपके सामने एक आपके ही बालक हैं, आपके भी शिष्य हैं, लेकिन हमें आपके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। परमात्मा को आगे रख करके सेवा करो जी, अपने आप को पीछे रखो, भगवान को आगे रखो। बस यही सबसे जरूरी पार्ट जो बात बोली उन्होंने महामंडलेश्वर जी ने। सुन लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने आप को जो है ना, अपने आप को हाईलाइट करना कम कीजिए। प्रभु है, प्रभु से लोगों को जोड़िए, उनकी शक्ति से लोगों को जोड़िए। इस दरबार में चमत्कार होने लगे, ये आडंबर को दिखा देता है। ये खुद महामंडलेश्वर कह रहे हैं कि ये संभव नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड को बढ़ावा दे रहा है। तो थोड़े तो सजग आप भी बन जाइए। कम से कम आपके पास अगर लाखों लोग आ रहे हैं, और सजग तो हम बार बार कहते हैं आपको बनने की भी जरूरत है। क्या सच्चा है, क्या गलत है, वो सब आप तय करेंगे। मेरा काम सिर्फ उस मंच पर प्रश्न पूछना है, आपके सामने हम वो प्रश्न रखें और आप तय कर लें कि जो आप देख रहे हैं उस पर आपको कितना अपने साथ जोड़ना है।